स्टार एजुकेशन लोन एप्लीकेशन फॉर्म। और स्टार एजुकेशन लोन के अंदर दो कैटेगरी आपको बता दी, स्टार एजुकेशन स्टडीज़ इन इंडिया एंड स्टडीज़ इन अब्रॉड। तो आपको बेसिकली फिलअप करना पड़ेगा। तो शुरुआत कैसे करेंगे? वेलकम गाइस, वेलकम टू लोन पावर यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस बारे में कि बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आपको पता है आप लोगों ने अपना खाता भी खोला होगा, जैसे कि सेविंग्स अकाउंट हो गया, या फिर जिन लोगों को अपना बिजनेस ओपन करना है वो, या फिर बिजनेस एंटिटी से कनेक्टेड है तो वो बिजनेस खाते भी खोलते हैं, इसको आप करंट अकाउंट के नाम से जानते हो। इसी के अलावा लोन सर्विसेज की बात करते हैं अगर बैंक ऑफ इंडिया में, तो उसके लोन सर्विसेज को भी आपने बहुत बार यूज़ किया हुआ है, जैसे कि पर्सनल लोन, होम लोन और भी बहुत सारे लोन। लेकिन अगर इन द केस ऑफ बात करें और भी बहुत सारे लोन की, इसमें आता है एजुकेशन लोन। तो एजुकेशन लोन के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अभी आप नीचे देख पा रहे होंगे, आपको एक होम पेज पे वीडियो देखने को मिल रही होगी, ये भी स्टूडेंट लोन से ही रिलेटेड है, जो भी बैंक ऑफ इंडिया से लिया जा सकता है। अब इसके अंदर आपको जो है स्टडीज इन इंडिया के लिए लोन मिलेगा, और उसका जो मेथड था वो था ऑफलाइन, यानी एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से कैसे करेंगे। ये वीडियो भी कुछ उसी तरीके से सिमिलरली होने वाला है, लेकिन यहाँ पे फर्क होने वाला है कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था स्टडीज इन इंडिया के लिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टडीज इन अब्रॉड के लिए, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपके पास देखने को मिलेगा स्टडी स्टार एजुकेशन लोन स्टडी अब्रॉड। अब सवाल ये आता है कि इस एजुकेशन लोन को कैसे आवेदन किया जाएगा, इस एजुकेशन लोन को कैसे लिया जाएगा। इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक वॉच कर सकते हो। जो भी चीज़ें, जो भी आपको A to Z जानकारी मिलेगी, प्रोसेस मिलेगी, वो सभी के सभी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। लेकिन बस ये चीज़ है समझने वाली कि आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, तभी अगर आप लोग इंडिया के बाहर जाके या स्टडीज़ अब्रॉड के केसेस में एजुकेशन लोन लेना चाहते हो तो आप लोगों को जो है बैंक ऑफ इंडिया से मिल सकता है। शुरू करेंगे वीडियो को, और स्टेप्स प्रोसेस बहुत कॉमन होंगे, लेकिन अगर वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को आप जरूर से लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, एंड लोन पावर चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि आप लोग किस जगह से वीडियो को वॉच कर रहे हो। शुरू करते हैं वीडियो को और बात करेंगे स्टेप्स प्रोसेस की। तो ये वीडियो है जस्ट नीचे टाइटल पे करोगे टैप तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, इसके अंदर आपको मिलती है वेबसाइट लिंक, जिसमें सिंपली करना है क्लिक। जैसे ही आप लोग वेबसाइट लिंक पे क्लिक करेंगे सीधा पहुंच जाते हैं योजनापॉलिसी.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ जाने के बाद ही आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा बैंक ऑफ इंडिया का एजुकेशन लोन, जो आप लोग सामने टॉप पे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप चाहो तो इस पर से डायरेक्टली टाइप कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं पता आप इस वीडियो को कब देखोगे, लेकिन आपको जो है यहाँ पे आने के बाद जो कंटेंट आपके लिए इजीली फाइंड हो जाए उसका मेथड मैं बता देता हूँ। इसके बाद आपको मेन्यू बार के ऑप्शन में जाना है, देन वहाँ पे आपको जो है सिंपली तरीके से सर्च कर सकते हो, या कैटेगरी वाइज में भी एजुकेशन लोन कर लेना है टैप। ठीक है, तो हम जैसे बेसिकली सर्च कर लेते हैं, हमें बैंक ऑफ इंडिया से लेना है, तो बैंक ऑफ इंडिया एजुकेशन डाल के सिंपली सर्च करेंगे तो हमारे पास जो है इससे रिलेवेंट रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, या फिर यही जो एग्जैक्ट रिजल्ट है बैंक ऑफ इंडिया एजुकेशन के बारे में वो हमें टॉप पे देखने को मिल जाएगा, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अब आर्टिकल आ चुका है तो आर्टिकल पे टाइप करेंगे। अब आर्टिकल पे टाइप करेंगे तो आर्टिकल हमारे सामने पूरा डिटेल्ड में ओपन हो जाएगा। अब क्योंकि आर्टिकल खुल चुका है तो आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़ सकते हो। अब सबसे पहले बता दूं, आर्टिकल के अंदर जो भी जानकारी है वो तो खैर अभी मैं आपको बताने वाला हूँ मोटा मोटी तौर पर जो चीज़ें इसके अंदर मैंशन होगी, लेकिन जानकारी जो है आप इसको इंग्लिश में तो अवेलेबल है, जो कि आप देख पा रहे हो। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे कि यार इंग्लिश तो हमें आती नहीं, या फिर हमें समझ में नहीं आती है, या फिर हमारे लिए प्रेफर्ड लैंग्वेज कुछ हिंदी हो सकती है, तो आप इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल होगा। इस आर्टिकल के अंदर क्या बात की गई है, सबसे पहले तो जो भी बंदा स्टडीज इन अब्रॉड के लिए अगर एजुकेशन होना चाहता है तो उसको यहाँ पे अमाउंट कितने रुपए तक का मिल जाएगा मैक्सिमम बेसिस पे। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे कि जो लोन लेना चाहता है स्टूडेंट, या फिर उसके अलावा दो लोगों का मुख्य रोल होगा, स्टूडेंट का भी और उसके को एप्लीकेंट का भी। तो को एप्लीकेंट में तो माता पिता आ जाते हैं, और स्टूडेंट में तो स्टूडेंट खैर खुद ही है ही। तो जो स्टूडेंट है उसको कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट करना पड़ेगा, इसी के साथ में उसके माता पिता को कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे आपको लोन मिलेगा। इसके अलावा बात करेंगे इंटरेस्ट यानी कि ब्याज दर के बारे में, ये बात करेंगे यहाँ पे कि कब तक आपको लोन चुकाना पड़ेगा। और मेथड की जहाँ तक हम बात करें तो बता दूँ ये ऑफलाइन भी होने वाला है। ऑनलाइन के ऊपर विद्या लक्ष्मी से कैसे अप्लाई करेंगे इसके बारे में ऑलरेडी पहले भी वीडियो मैंने बना दी है, तो आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़ सकते हैं। और पूरा पढ़ने के बाद आपको सिंपली जो है विजिट का जो लिंक देखने को मिल रहा है इस पर सिंपली क्लिक करना है, जो सीधे रीडायरेक्ट करेगा बैंक ऑफ इंडिया एजुकेशन उनके ऑफिशियल वेब पेज पे। यहाँ आने के बाद सबसे पहले आप देख सकते हो कि आपके सामने पूरा का पूरा आर्टिकल बोल रहा हूँ, बैंक ऑफ इंडिया का जो है ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। वेबसाइट ओपन होने के बाद जो है यहाँ पे आपको सेकंड एक जो है कंटेंट देखने को मिलेगा, वो है स्टार एजुकेशन लोन स्टडीज अब्रॉड का। हमें इस पर क्लिक करना है, क्योंकि हमें एजुकेशन लोन हमें पता है कौन सा लेना है, हमें मेथड पता है, लेकिन उसके बारे में जानकारी लेनी भी थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे स्टार एजुकेशन लोन स्टडीज़ अब्रॉड के ऑप्शन पे जब आप लोग आ जाओगे, मतलब यहाँ पे मेन इसके स्कीम पे, तो यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो ये विद्या लक्ष्मी पे ले जाएगा। ऑनलाइन का ऑप्शन ये है। ठीक है, बाकी फीचर्स के बारे में जहाँ तक हम बात करें तो यहाँ पे आपको पहला फीचर तो ये मिलता है कि यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट चार्ज, कोई हिडन चार्ज, कोई प्री पेनल्टी चार्ज, कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं है। जो क्वालिटी सिक्योरिटी है वो 7.5 लाख के ऊपर पे लगेगी। 7.5 लाख रुपए तक के अगर आप लोन लेते तो उस पर नहीं लगने वाला। यही बात मार्जिन पे भी है कि मार्जिन 4 लाख तक पे नहीं है। इसके अलावा फैसिलिटी ऑफ फी पेमेंट की बात करें तो फॉर ऑनलाइन क्लासेस होगा, एंड ईज ऑफ फीस पेमेंट विया पेमेंट गेटवे है। एंड और भी फीचर्स यहाँ तक देखें तो एजुकेशन लोन जो है वो आपको हायर स्टडीज अब्रॉड के एग्जाम्पल के लिए रेगुलर और फुल टाइम डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए मिलेगा, जिसमें 1.50 यानी कि 1.5 करोड़ रुपए तक का आपको मैक्सिमम लोन मिल सकता है। 150 लाख के लिए मिलेगा।
लेकिन ये जो है कंसीडर होगा मेडिकल एंड नॉन मेडिकल कोर्सेज के लिए। अगर आप किसी और कोर्सेज के लिए या फिर किसी और स्ट्रीम के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो उसके ज़रूरी नहीं कि सभी केसेस में इतना ही लोन मिल रहा है। ये जो है एक नीड बेस्ड फाइनेंस होता है, जो यहाँ पे साफ बताया गया है कि ये नीड यानी कि आपके ज़रूरत के अकॉर्डिंग बताया जाएगा और आपके एक्सपेंस को देखकर आपको आप कितने एलिजिबल हैं और साथ ही में आपके कोलेटरल वगैरह कितनी है और बाकी सारी चीज़ें देख के ही आपको लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। जो एक्सपेंस कवर्ड है किस किस चीज़ में कर सकते हो, बहुत ईजी है, ये तो सबको पता होता है। जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो वहाँ की एनुम की कॉलेज फीस होगी वो देना होगा, लेबोरेटरीज एग्जाम फीस, ये वो सब चीज़ों में आपको पैसा देना पड़ता है, तो उसके लिए जो है एक्सपेंस कवर कर सकते हो। एंड इंश्योरेंस के बारे में बात की गई है, तो आप इस चीज़ को पढ़ गए होंगे, फीचर्स के बारे में जानकारी मिल चुकी है। एलिजिबिलिटी यहाँ तक हम बात करते हैं कि कौन कौन लोन को लेने के लिए एलिजिबल है। तो बता दें कि यहाँ पे अगर स्टूडेंट के केस में देखा जाए तो आप एक इंडियन नेशनल यानी कि भारतीय नागरिक होना चाहिए, आपका जो है यहाँ पे सिक्योर एडमिशन होना चाहिए और आपका जो है क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इज नॉट बेस्ड, अगर एंट्रेंस पे नहीं है, सिलेक्शन बेस नहीं है, तो मार्क्स ऑब्टेन क्वालिफाई एग्जामिनेशन, मतलब देखा जाए तो जिस भी बेसिस पर आपका एडमिशन हो रहा है, मेरिट बेस हो, एंट्रेंस बेस हो या फिर आपके जो है किसी और बेसिस पे भी, तो आपको उसके प्रॉपर तौर पर जो है चीज़ें दिखानी पड़ सकती है। और यहाँ पे लिखा है कि साफ साफ एजुकेशन लोन कैन बी बेस्ड ऑन एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट एंड रेप्यूटेशन ऑफ द स्टूडेंट कंसर्न भी होगा, ठीक है। बाकी कोर्स कवर कौन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे कोर्स जो है वो कवर होगा शुड जो रिकॉग्नाइज होता है डेजिग्नेटेड लोकल एकेडमिक अथॉरिटी या रेगुलेटरी बॉडी ऑफ द स्ट्रीम ऑफ बॉडी कंसर्न। और इंस्टीट्यूट्स का यूनिवर्सिटी की बात करें टू रैंकिंग 3000 प्रोवाइडेड इन द वेबसाइट, जो कि नीचे आपको मिल जाएगी, इंडिकेटिव के लिए है। और इंस्टीट्यूट्स जो है और यूनिवर्सिटी अप टू वर्ल्ड रैंकिंग 1000 प्रोवाइड इन द वेबसाइट, जो नीचे लिस्ट में मिल जाएगी। मार्जिन मैंने बता रखा है और प्रोसेसिंग के बारे में मैंने चीज़ें बता ही रखी है, ठीक है। मार्जिन में देख लो, अगर 4 लाख तक पे है तो कुछ भी नहीं है, 4 लाख से ऊपर 7.5 लाख के बीच में अब्रॉड कोर्सेज के लिए होगा 15%, और यही में अब्रॉड मेडिकल कोर्सेज के लिए होगा 10% फॉर 7.5 लाख टू 1.5 करोड़ के आसपास में, ठीक है। और यही सेम चीज़ जो है मतलब 7 लाख से लेकर, हाँ यही है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं, और नॉन मेडिकल के लिए भी 10% पे है, बाकी 15% तक का मार्जिन होगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 4 to 7.50 पे होगा स्टडीज़ अब्रॉड ऑल कोर्सेज के लिए। अब बात करेंगे कि आवेदन कैसे करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखा दूँ एक चीज़ और सी चीज़ें जो लोन चुकाने का समय आपको 15 साल तक का बेसिकली मिल जाता है। जैसे मैं अगर दिखाऊँ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर चीज़ आपको सारी मिलेगी, रिपेमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे रीपेमेंट पीरियड जो है 15 ईयर्स तक का आपको बेसिकली मिल जाएगा। तो ये बहुत सही चीज़ है और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल भी होगा। अब जहाँ तक बात करते हैं आवेदन कैसे करेंगे, तो ऑनलाइन के बारे में पता ही है, ऑफलाइन के लिए हमें चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म। और जहाँ तक बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, तो मोबाइल स्क्रीन पर आपको देखने को मिल जाएगा, ये है आपका बैंक ऑफ इंडिया का स्टार एजुकेशन लोन एप्लीकेशन फॉर्म। और स्टार एजुकेशन लोन के अंदर 2 कैटेगरी आपको बताई दी, स्टार एजुकेशन स्टडीज़ इन इंडिया एंड स्टडीज़ इन अब्रॉड, तो आपको बेसिकली फिलअप करना पड़ेगा। तो शुरुआत कैसे करेंगे, एप्लीकेंट की फोटो, पेरेंट की फोटो को अटैच करके यहाँ से शुरू करना है, ब्रांच जहाँ पे आपका ब्रांच है बैंक ऑफ इंडिया का, वहाँ से शुरू कर सकते हो। ये ध्यान रखना कि ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन के हिसाब से जो कॉलम्स है अलग अलग, जिनके कॉलम्स के नाम है, मतलब जिनके कॉलम्स है उनको अपनी डिटेल्स भरनी पड़ेगी। लाइक इस कॉलम में जैसे नाम पूछा गया, जिसमें फर्स्ट मिडिल नेम लास्ट नेम पूछा जाएगा, तो ये स्टूडेंट के कॉलम में सिर्फ स्टूडेंट अपने बारे में भरे, उसी तरीके से पेरेंट के कॉलम में पेरेंट अपने बारे में भरे, एंड गारंटर के तौर पे गारंटर, मेल क्या है, सॉरी जेंडर क्या है, फादर हस्बैंड नेम बताना है, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, रिलीजन आपके शादीशुदा का स्टेटस बताना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, ये सभी अपने अपने कॉलम्स के हिसाब से ज़रूर से भरें। प्रेजेंट बैंक का डिटेल्स का मतलब होता है जहाँ पे भी आप लोग फिलहाल बैंकिंग कर रहे हो, और मैं मान लेता हूँ कि अगर जब मान लो स्टूडेंट का भी और उसके माता पिता या जो पेरेंट्स है दोनों का ही खाता बैंक ऑफ इंडिया में है, तो उसका नाम किस ब्रांच में है, सेविंग अकाउंट है या फिर कौन सा जो अकाउंट नंबर है वो, एंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली एलिजिबिलिटी क्या है वो बताना है। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो पर्टिकुलर ऑफ कोर्सेज की यहाँ तक हम बात करें, लोन रिक्वायर्ड होगा तो नेम ऑफ द कोर्स बताना है, किस कोर्स के लिए, कौन से इंस्टीट्यूट में, और नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी अथॉरिटी फॉर अप्रूवल ऑफ इंस्टीट्यूशन, एडमिशन अंडर मेरिट या मैनेजमेंट कोटा का ड्यूरेशन बताना है, कब से शुरू होगा कब तक खत्म, ठीक है। फिर इसके बाद आपको एग्जामिनेशन पास की डिटेल्स बतानी होगी कि आपने स्टेज 1 जहाँ से बात करते हैं कि प्ले स्कूल से सेकंड क्लास कहाँ तक की है, ईयर ऑफ पासिंग कितने अटेम्प्ट्स में, वो सारी चीज़ें आपको बता दी होगी। स्कॉलरशिप की डिटेल है तो वो दे सकते हो। पर्टिकुलर अगर कोर्स ऑफ कॉस्ट ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग की बात करें तो कितने साल में कितना, वो सब बताना है। इसके बाद आपको आगे बढ़ना है एंड सारी चीज़ों को कंप्लीटेशन कर देना है, फिर द स्टूडेंट, फिर पेरेंट्स, फिर सिग्नेचर के जो है यहाँ पे नाम और सिग्नेचर कर देना होगा। अब जहाँ तक बात करते हैं कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड अर्निंग मंडिंग की, ये सब तो सारी चीज़ बता देनी है, ठीक है। रीपेमेंट का भी टाइम यहाँ पे बता देना है, डिटेल्स ऑफ बताना है, डिटेल ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड के भी बारे में। तो सारी चीज़ें आपके सामने बहुत ईजी है और तकरीबन देखा जाए तो मेरे हिसाब से अराउंड 4 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है, फिलअप करके सिंपली सबमिट कर सकते हो अपने नियरेस्ट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में जा करके। बाकी वीडियो कैसी लगी वो आप हमें जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कुछ भी परेशानी हो तो कमेंट्स में बताना। बाकी वीडियो पसंद हो लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।